महेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर मनरेगा की समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे मनरेगा में प्राय अब पाया गया है कि किसी वर्कर की डिमांड डालने के पश्चात उसका डीबीटी नहीं होने के कारण उसे डिलीट करना पड़ता है, उसे एब्सेंट करना पड़ता है, उसकी प्रेजेंट लगाने के बाद उसे डिलीट करना पड़ता है, जिससे हमें मानव दिवस की क्षति होती है या उस व्यक्ति को हम मजदूरी की राशि नहीं दे पाते हैं। यह समस्या अभी वर्तमान में उपलब्ध बहुत आ रही है, यह समस्या निरंतर आ रही है। इसके समाधान के लिए हम आज एक प्रक्रिया अपनाएंगे। इससे हम यह चेक कर पाएंगे कि इस व्यक्ति का डीबीटी है कि नहीं है, आधार बेस्ड पेमेंट है कि नहीं है, यह डिमांड डालने योग्य है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम मनरेगा पोर्टल पर जाएंगे। मनरेगा पोर्टल पर हम अपनी पंचायत की लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यह ब्लॉक लेवल की लॉगिन है, आप ग्राम पंचायत की लॉगिन करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। दोस्तों, हमें जॉब कार्ड में डीबीटी है कि नहीं है सबसे पहले चेक करने के लिए उसके आधार को डालना होगा। आप किसी नए जॉब कार्ड में अगर आधार अपडेट करेंगे तो वो बल्क अपडेशन ऑफ आधार SECC 3 नंबर वाले ऑप्शन में जाकर बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन पर जाकर आपको आधार सीडिंग करना होगा। आधार सीडिंग यहाँ पर ऑल वर्कर की भी होती है, एक्टिव वर्कर की भी होती है। एक्टिव वर्कर की हम करेंगे तो जो वर्कर पहले से एक्टिव थे, जहाँ तक मुझे याद है कि एक्टिव वर्कर की हम 99% आधार सीडिंग कर चुके हैं। आप नवीन जॉब कार्ड अगर जारी करेंगे तो वो ऑल वर्कर में आएगा। जैसे मैंने पंचायत सेलेक्ट करी तो इसमें फिर यहाँ पर गांव सेलेक्ट करने को बोलेगा। इस गांव में इतने लोग यहाँ पर आधार सीडिंग हेतु शेष है। आधार सीडिंग के लिए हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है, जो आधार में उसका नाम है वो डालना है, फिर यहाँ से उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों वो हरा हो जाएगा। यहाँ से वेरीफाई होगा तो वो हरा हो जाएगा। हरा होने के बाद आप सेव कर देंगे। यहाँ से सेव होने के बाद आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में फिर बल्क अपडेशन वाले ऑप्शन में जाके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, इनेबल ABPS ऑफ फॉर वर्कर इन नरेगा सॉफ्ट लाइव चेक विथ NPCI। यहाँ से आप हमें लाइव चेकर उस पर करना है। यहाँ से उसका ABPS है कि नहीं यह चेक होगा। ABPS चेक करने के लिए हमें यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट करना है, जिस गांव में वो वर्कर है। अब यहाँ पर इतने लोग ABPS के लिए शेष हैं। ABPS शेष चेक करने के लिए यहाँ पे हमने आधार जो डाला था वो यहाँ पे दिखेगा। हमें शो आधार नंबर करना है। उसके बाद में चेक विथ NPCI, चेक विथ NPCI करेंगे तो हरा हो जाएगा। हरा होने का मतलब ये है कि इसका NPCI से मैपिंग हो गई है, ये आधार बेस्ड पेमेंट हो, इसका सक्सेस है, इसकी हम डिमांड डाल सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस पंचायत में एक भी अभी वेरीफाई के लिए पेंडिंग नहीं है। अगर कोई लाइव चेकर से अगर NPCI से मेपर होगा तो वो यहाँ पे हरा कलर में दिखेगा, सक्सेसफुल दिखाएगा। उसके बाद हमें सेव रिकॉर्ड करना है। सेव रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली और जो सेव रिकॉर्ड वो जॉब कार्ड यहाँ पर दिखने लग जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो बल्क अपडेशन में आधार अपडेट करने के पश्चात ABPS लाइव चेकर से अगर सक्सेसफुल रहता है, मतलब उसका ABPS है, उसकी हम डिमांड डाल सकते हैं। उसकी NMS से हाजिरी भरने के बाद या उसकी आवास में मजदूरी डालने के बाद या उसका खेत तालाब में मजदूरी डालने के बाद उस वर्कर को हमें मशर ख़त्म होने के पश्चात पेमेंट के लिए वेज लिस्ट बनाकर सेंड कर सकते हैं। उसको हमें डिलीट नहीं करना पड़ेगा, उसकी हमें ऑप्शन नहीं लगानी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।